नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि तेजस्वी आप राहुल गांधी नहीं हो। राहुल गांधी का जो विरासत है ना, वो विरासत ऐसा विरासत है जिस विरासत से को ओझल होने में अभी भी देश को सैकड़ों वर्ष लगेगा। और आपकी विरासत में वो ताकत नहीं है, या आपकी विरासत इतने मजबूत नहीं है जिसके सहारे आप एक डिकेट भी राजनीति को आगे बढ़ा सके। इस बात को समझिए, दोनों में फर्क है। और इस फर्क को आप इस नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये भी साफ दिख रहा है। आप राहुल स्टाइल में ही राजनीति करना चाहते हैं, तो उन्हें भी लोगों ने सीरियसली लेना छोड़ दिया था। याद है ना, राहुल गांधी को लोगों ने सीरियस लेना छोड़ दिया था, पप्पू तक लोग कहने लगे थे। और इसके लिए उन्हें पूरे देश का पदयात्रा करना पड़ा। उन्होंने अपने कमिटमेंट को दिखाना पड़ा उनको कि नहीं, हम देश के लिए लड़ सकते हैं, हम एक इशूज को लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं। ये टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया। आप एक सप्ताह कार्यकर्ता सम्मान समारोह किए, चल दिए दुबई। सम्मान समारोह को लेकर आप कितने संवेदनशील थे, वो आपके कार्यकर्ता बखूबी बयान करते हैं कि आप पंचायत के नहीं, गांव स्तर पर जितने कार्यकर्ता थे उनसे आपने मिला, लेकिन उस मुलाकात से ही सारी चीज़ें बदल जाएं ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आपके सामने जो सियासत है, या बिहार एक जहां पर आकर बिहार की सियासत ठहर सी गई है, उसमें एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। और बड़े आंदोलन के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। इस बात को आपको सोचना होगा, सड़क पर उतरना होगा। कल आप स्मार्ट मीटर को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर होंगे, लेकिन आप उसमें दिखाई नहीं देंगे। उत्तर बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ त्राहिमाम झेल रहा है। आप दुबई में बैठे हुए हैं, लोग जान माल की क्षति हो रही है, लोग भाग रहे हैं घर छोड़कर, लाखों लोगों का आशियाना उजड़ गया है। जहां आपको आज उन जनता के बीच खड़े रहना चाहिए था, वहां आप जनता से दूर हैं। ये जो फर्क है ना, ये जो समय है, ये जो राजनीति है ना, इस राजनीति को आपने कभी महसूस नहीं किया। आपको लगता है कि ट्विटर और फेसबुक के सहारे ही सियासत को सहारा जा सकता है। हो सकता है कि सियासत सहारा जाए, लेकिन ये मानिए कि दिल्ली नहीं है बिहार। एक बड़ा फर्क है। एक बड़े राजनीतिक समझदारी का धरती रहा है बिहार। और उस धरती पर अगर इस तरीके से नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की तरह अगर आप व्यवहार कीजिएगा, तो बिहार कभी स्वीकार नहीं करेगा। जो आपके पास यादव और मुसलमान का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक के सहारे भले ही आप लड़ते हुए दिखें, सत्ता के आसपास आप फटक नहीं पाएंगे। ये भी एक सत्य है। और ये सत्य इतना ही सत्य नहीं है, इस सत्य का एक सत्य और भी है कि विरासत में आपको जो चीजें मिली हैं, उस ट्रॉमा से, मतलब एक भ्रष्टाचार, गुंडा राज, जंगल राज, अपहरण राज, ये आपको विरासत में मिला है। भ्रष्टाचार ये आपको विरासत में मिला है। और उस विरासत से आपको निकलकर स्थापित करना होगा गवर्नेंस, सुशासन का फेस लेकर। वो भी आप इस बार नीतीश के साथ रहते हुए दिखाने में कामयाब नहीं हुए। पूरा बहुत मौका मिला था इस बार। पहली बार तो आपने दिखाया था, पहली मंत्रिमंडल में 15 में जब आप आए तो आपने दिखाया कि हाँ, एक अलग छवि, और उसका लाभ आपको 20 में आपको जनता ने लाभ दिया, हाथों हाथ लोगों ने उठाया। लेकिन इस बार वो उस तरीके से आप नहीं दिखे हैं। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। और ऐसे समय में जब बिहार कई मुद्दों को लेकर कह सकते हैं कि करवट लेने को सोच रहा है, देखिए, अगर कोई नेतृत्व ऐसा मिल जाए सामने, तो बिहार आपके राज से भी, और नीतीश के भी राज से, और बीजेपी के राज से भी थक चुका है। प्रशांत किशोर विकल्प नहीं है, ये बात सोच लीजिए। प्रशांत किशोर अगर विकल्प रहते तो लोग अभी बिहार में समझिए कि आंधी आ गई रहती।
लोग सड़क पर आगे रहते, सरकार के खिलाफ उतर जाते। इतना ज्यादा गुस्सा लोगों में है। नीतीश के कई ऐसे फैसले हैं जिन फैसलों को लेकर लोगों में बड़ा गुस्सा है, लेकिन उस गुस्सा का इजहार करे तो करे किस पर? है ना, मोर पिया कर सिंदूर केकड़ा मांगे, मतलब पिया किसको माथे में सिंदूर लगाए, सब तो ऐसा ही है। तो ये जो सोच जनता की हो गई है, उसकी बड़ी वजह यही है कि आपने अपने विरासत का जो वो काला अध्याय है, उस अध्याय से अपने आप को निकालते हुए नहीं दिखते, जो आपको हमेशा दिखना चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा आपको मेहनत करना चाहिए था। आज बाढ़ में आप कहाँ हैं? कल बिजली को लेकर इतना बड़ा आंदोलन है, आप कहाँ हैं? बीच में कई आंदोलन हुए हैं, जिस आंदोलन में आप सड़कों पर नहीं दिखे। आपको लगता है कि हमने कह दिया तो कह दिया। आपके सड़कों पर उतरने का कार्यकर्ताओं पर कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है, ये शायद ये आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आपकी पार्टी सिर्फ स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन की घोषणा की, मुख्यमंत्री को बैठक बुलाना पड़ा, समीक्षा करनी पड़ी। वही आप उस समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर सरकार को आप भेजते, तो सरकार के अंदर जो है सो एक अलग तरीके का हरकत दिखाई देने लगता। तो ये जो एक चीजें हैं जिसके सहारे आप बिहार की राजनीति को मोड़ सकते हैं। आपको क्या है? आपको कुछ वोटों की जरूरत है, एक बड़ा वोट बैंक आपके साथ है, कुछ लोगों को जोड़ने की जरूरत है। तो वो उसको जोड़ने के लिए जो कवायद की जरूरत है, उसको लेकर आप गंभीर नहीं है। और यही वजह है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस और पॉलिटिक्स से थक जाने के बावजूद भी खामोश बैठा हुआ है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो प्रदेश में एक माहौल बनना चाहिए था, सरकार के बदलने का माहौल, वो माहौल नहीं दिख रहा है, जबकि उसके पर्याप्त अवसर मौजूद हैं प्रदेश में। ऐसे में यह कहना लाजमी होगा कि चांदी के चम्मच से पले बढ़े तेजस्वी, जरा उस मिजाज से बाहर निकलिए। दुबई के होटल की जो वो तस्वीर आप ट्वीट करते हैं ना, जावेद अख्तर के साथ, संजय यादव के साथ, उस काले वाले ड्रेस में, देखिए आप उस बात को समझिए कि आप जिस पृष्ठभूमि की राजनीति करते हैं ना, सोशल जस्टिस का वो पृष्ठभूमि है। आप उम्र और फैशन की दुनिया में यंग हैं आप, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि आप पॉलिटिशियन भी हैं, आपकी अपनी मर्यादा भी है। आपको उस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप राजनीति कर रहे हैं ना, 2025 अगर चूक गए तो फिर वापसी की गुंजाइश तो छोड़ दीजिए, लोग आपको और आपकी पार्टी को सीरियसली लेना छोड़ देंगे।